अमन, बेटा पिछले जन्म में पक्का मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तू मुझे बेटे के रूप में मिला। अरे बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भला ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? यही बात है जो मुझे तेरी सबसे अच्छी लगती है। तू काम कर भी देता है और उसका कभी क्रेडिट भी नहीं लेता। अरे क्या बात है जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा हमें भी तो बताइए। अरे मैं तो तुम्हारे बेटे की कामयाबी के चर्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कल कितनी बड़ी डील लेके आया है कंपनी के लिए अमन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बाबा, आप भी ना, इतनी छोटी सी बात घर में सबको क्या बताने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम्हें भले ही ये छोटी सी बात लग रही हो, पर ज़रा बाहर की दुनिया के लिए पूछो। हमारे राइवल्स कितने दुखी हैं इस बात से कि वो डील हमें मिल गई है। मेरे भैया तो हैं ही इतने इंटेलिजेंट, ये डील तो हमें ही मिलनी थी। हमें भी तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रह तू। आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो आगे बढ़ता हूँ माँ। यही बात सबसे अच्छी लगती है मुझे इस लड़के की। और परी, तू बता, तेरा क्या है आज दिन का प्लान? घर आएगी ना तू? नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं आज, और मुझे नहीं लगता कि उनका चेकअप शाम से पहले खत्म होने वाला है। प्लीज़ भेजी थी आज। पेशेंट्स की रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ज़्यादा भीड़ है हॉस्पिटल में, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ नहीं है। वैसे भी तुम कौन सा वहाँ पर मस्ती करने जा रही हो? हॉस्पिटल जाओगी तो काम तो होगा ही ना। तुम्हें लंच में आने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे। वैसे भी तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे पेशेंट्स की जान है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट लंच था, पर मेरी वजह से मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसका पे अगली बार कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाबा कह तो रहे हैं पेशेंट्स की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ हॉस्पिटल के लिए, वहाँ मेरा पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। चलिए माँ बाबा, फिर मैं निकलती हूँ। अच्छा बेटा, शाम को जल्दी आ जाना फिर। ठीक है भैया, मैं निकलती हूँ। आपके लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू प्रिया। बाबा, आप तो हमेशा मुझे कहते हो कि आपको मुझ पर नाज है, पर मुझे तो लगता है आपको मुझसे ज़्यादा प्रिया पर नाज होना चाहिए। देखिए ना, कितनी छोटी उम्र में उसने कितना बड़ा हॉस्पिटल संभाल रखा है। हाँ बेटा, ये तो बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। हाँ बाबा, सही है, हमेशा दोनों ही बच्चे होशियार हैं आपके। मुझे तो कभी गिनती में लेना ही मत आप। इस बार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आओ, उसके बाद तुम्हारी भी इस घर में तारीफ ही तारीफ होगी। अरे तुम भी किससे उम्मीद कर रहे हो? हाई स्कूल के मार्क्स याद नहीं है क्या इसके? कितनी मुश्किल से पास हुआ था ये। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? इस बार युवान ने बहुत जी लगा के मेहनत की है, देखिएगा इस बार इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, वो तो कल पता चल ही जाएगा रिजल्ट देखने पर कि कितना अच्छा है तुम्हारे लाडले का रिजल्ट। अच्छा होगा ना युवान? तुम बताओ, एग्जाम तो तुम ही लिख के आए हो, हम तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। अच्छा ही होना चाहिए। चलो, जब तुम इतने विश्वास से कह ही रहे हो तो अच्छा ही होगा। चलो ठीक है बाबा, ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ। रुको, तुम अभी बाहर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? अच्छा ठीक है बाबा। आपको क्या बात करनी है जी इससे? दोनों बाप बेटे के बीच की बात है, तुम थोड़ा दूरी रहो तो बेहतर है। हे भगवान, ये फिर कुछ ऐसा ना कह दे जिससे इवान का दिल दुख जाए। हाँ भाई, क्या सोचा है फिर आगे का? आगे का? अभी बाबा राजेश ने बुलाया है अपने घर क्रिकेट मैच देखने के लिए। अरे बेवकूफ, मैं तेरा आज का प्लान नहीं पूछ रहा हूँ, आगे भविष्य के बारे में क्या सोचा है ये पूछ रहा हूँ। कुछ सोचना भी है या फिर वो काम भी हमने ही करना है? भविष्य के बारे में वो सोचा है ना बाबा। अच्छा, सोचा है तो ज़रा हमें भी पता चले कि हमारे लाडले बेटे ने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में। वो बाबा, वो मैं आपको भी कैसे बता सकता हूँ, पहले मेरा रिजल्ट तो आने दीजिए। ओ, तो मतलब कुछ नहीं सोचा है? रिजल्ट आने का इंतजार है महाराज को, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ बाबा, बिना रिजल्ट आए कैसे बता सकता हूँ कि आगे क्या करना है। मतलब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि तुम पास भी होंगे?
नहीं बाबा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही तो है। तुम्हारा बड़ा भाई देखो कितना कामयाब बिजनेसमैन है, और अपनी बहन को देखो इतनी छोटी सी उम्र में पूरे अस्पताल को संभाल रही है, और एक तुम हो, तुम्हारे पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। कभी कभी तो मुझे शक होता है तुम पर कि तुम मेरे ही बेटे हो ना। बाबा, भैया और दीदी पढ़ाई में तेज है तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी ये गलती है कि तुम उन जैसी मेहनत करते ही नहीं हो। अगर थोड़ी भी मेहनत करते ना तो तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं रहती तुम्हारे रिजल्ट आने पर। पर बाबा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। तुम्हें डर क्यों लगेगा? डरना तो हमें चाहिए, समाज में इज्जत तो हमारी है ना। तुम्हें कौन पूछेगा? पूछेगा तो पूरा समाज हमसे ही कि बेटा इतने कम नंबरों से कैसे पास हो रहा है। देखो युवान, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम इस बार अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा ना कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जो तुम ये घूमते फिरते रहते हो ना अपने बेकार से दोस्तों के साथ, इनके साथ घूमना फिरना थोड़ा बंद करो, उसके बाद ही तुम्हारे जिंदगी में कुछ हो पाएगा, वरना बेकार पड़े रहोगे। आज परिवार है पूछने के लिए तो इसलिए इतने ठाठ हैं, कल जब कोई नहीं होगा ना पूछने के लिए तब आज बाप की बातें याद आएगी। चलो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल बात होती है तुमसे अब। हे भगवान, बाबा तो अभी रिजल्ट आया भी नहीं है तब भी इतनी बातें सुना रहे हैं, और कल जब मेरा रिजल्ट देखेंगे उसके बाद तो पता नहीं मेरा क्या होगा। युवान बेटा, तुझे पढ़ लेना चाहिए था, अब तू गया। क्या बात है सुमित्रा, घर में कोई खुशखबरी आई है क्या? मतलब उर्मिला, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू ही तो थोड़ी देर पहले मिठाई वाले से बात कर रही थी कि कल 5 किलो मिठाई भिजवा देना घर पर। इसका मतलब तो यही है ना कि घर में कुछ बड़ी खुशखबरी आई है। अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो? अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। कल सुरभि का रिजल्ट आने वाला है ना, तो बस इसीलिए पहले ही कह दिया मिठाई वाले को कि उसकी मनपसंद की काजू कतली 5 किलो हमारे घर भिजवा दे। पर रिजल्ट तो कल आने वाला है, तुम्हें तो अभी रिजल्ट पता भी नहीं है, तुमने मिठाई पहले ही मंगवा ली। अरे उर्मिला, तुम भी ना, तुम तो ये बात ऐसे कह रही हो जैसे तुम मेरी बेटी को जानती ही नहीं हो। जानती तो हो तुम, उसने बचपन से लेके आज तक अपनी हर क्लास में टॉप किया है, तो इस बार भी वही होगा। रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता है। मैं तो बस इसलिए मिठाई वाले को पहले ही कह रही थी कल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तो मिठाई वाला कहीं हमारी मिठाई की डिलीवरी भूल ना जाए, इसलिए उसे बस याद दिला रही थी। फिर भी तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी है? अरे जल्दबाजी कैसी, जब निर्णय पता हो तो उसमें इंतजार कैसा करना। हमें तो पता ही है हमारी सुरभि ने तो टॉप ही करना है। वैसे तुम्हारा युवान भी तो हमारी ही सुरभि की क्लास में है। हाँ, युवान भी उसी क्लास में है। अरे फिर तो तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। मुझे बताती रहती है सुरभि कि वो तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, वो तो क्लास टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल से पास होता है वो लड़का। उर्मिला, तुम्हें बच्चे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। माँ बाप अगर ध्यान न दे बच्चों पर तो बच्चों के ऐसे ही हालात हो जाते हैं। मैं ध्यान देती तो हूँ युवान पर, अगर ध्यान दिया होता ना तो उसके ऐसे हालात ना होते। कह रही थी सुरभि वो तो प्री टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, इस बार तो बोर्ड है। ओहो, अगर फेल हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। सुरभि तो बता रही थी कि फिजिक्स का पेपर तो उसका बहुत ही बेकार गया है, कह रहा था कि पास भी नहीं होता इस बार तो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ हाँ, मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी भला। अरे छोड़ो उर्मिला, अब ऐसे मुंह लटका के क्या फायदा, पहले ध्यान देना चाहिए था ना बेटे पर। अगर पहले ध्यान दिया होता तो आज ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, फेल भी हो गया तो क्या हो गया, अगली बार फिर बैठ जाएगा एग्जाम में। तुमने ना जैसे ध्यान अमन और प्रिया पर दिया ना, इसका अगर आधा ध्यान भी तुम युवान पर दे देती तो उसकी भी जिंदगी बच जाती। और लगता है तुमने तो अपना पूरा ध्यान अमन और प्रिया की ही पढ़ाई में लगा दिया। उसके बाद युवान को सोचा कि अरे छोड़ो, सबसे छोटा बेटा है, ये कुछ भी नहीं करेगा तो भी इसका काम चल जाएगा, ऐसा ही सोचा ना। तुम्हें क्या बकवास किए जा रही हो? मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। भला माँ अपने बच्चों में ऊंच नीच कर सकती है क्या? तुम करती होगी ऐसे, मैं ऐसा कभी नहीं करती। हाँ हाँ, वो तो कल पता चल ही जाएगा युवान का रिजल्ट देखने के बाद। दीदी, मैं अंदर आ जाऊं क्या? हाँ युवान, आओ ना। क्या बात है युवान, आज दीदी की याद कैसे आ गई? वो दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अरे तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, क्या हुआ है? ओह, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कल मेरा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, और अगर मैं अच्छे से पास नहीं हुआ ना
तो बाबा मेरी चटनी बना देंगे। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पास नहीं होंगे? एग्जाम्स अच्छे से लिखे नहीं थे क्या? जितना आता था उतना तो लिख ही दिया था, पर अब बाबा ने आज सुबह ऐसी डांट लगाई है ना कि अब डर लग रहा है कि पास हो भी पाऊंगा या नहीं। जब तूने एग्जाम अच्छे से लिख दिया है तो किस बात का डर लग रहा है तुझे? तू यकीन रख अपने आप के ऊपर, आराम से पास हो जाएगा तू। और बोर्ड एग्जाम पास करना कोई इतना भी मुश्किल नहीं होता युवान। दीदी, वो आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है, पर मेरे जैसे गधे के लिए तो मुश्किल ही होता है ना। और ऊपर से आज तक का रिकॉर्ड आपको पता है ना मेरा, फिर भी आप ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। मुझे सब पता है, मैंने तेरा पिछला रिजल्ट भी देखा है और इस बार तेरी मेहनत भी देखी है। तो मेरी बातों पर यकीन कर, तू आराम से पास हो जाएगा। अगर मैं पास नहीं हुआ ना तो मैं कह देता हूँ आपको, मैं कभी घर नहीं वापस आऊंगा। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है तू? जो लोग पास नहीं होते वो क्या कभी घर वापस नहीं आते हैं क्या? अगर तूने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा से तो बाद में पिटेगा, सबसे पहले मैं पीट दूंगी तुझे। पीट तो तब पाओगी ना जब मैं घर आऊंगा। मैंने कहा ना, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं लौट के घर आऊंगा ही नहीं। हे भगवान, आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे माँ से बात करनी होगी। हे भगवान, यहाँ तो माँ बैठी हुई है, मुझे तो बाहर जाना था। चुपचाप से निकल जाता हूँ। युवान, ऐसे दबे पाँव कहाँ जा रहा है? अरे माँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बस आपके से बात करने ही आ रहा था। क्या हुआ है आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं? तेरे ही बारे में सोच रही हूँ बेटा। मेरे बारे में सोचने पर आप उदास हो जाती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अभी सुमित्रा के घर से आ रही हूँ। उसने तो मिठाई वाले को ऑर्डर तक दे दिया है कि कल मिठाई भिजवा देना उसके घर पर, सुरभि के रिजल्ट के लिए ना। ओहो, तू तो बड़ी जल्दी ही समझ गया। इसका मतलब तुझे भी पता है कि वो इस बार भी हर क्लास की तरह टॉप ही करेगी। अरे माँ, इसमें पता चलने जैसा क्या है? बचपन से लेके वो आज तक हमारी क्लास में टॉप करती आई है, तो इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा? बेटा तू उसका छोड़, तू मुझे ये बता, तू अच्छे से पास तो हो जाएगा ना? देख, आज मैं सुरभि की बातें सुन के आ रही हूँ। वो अपनी माँ को ये बताती है कि तू क्लास में बड़ी मुश्किल से पास होता है। अरे माँ, ये तो आपको भी पता है कि ये सारा सच है, इसमें छुपाने जैसा तो वैसे भी कुछ नहीं है। इसका मतलब तुझे भी विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि तू पास हो जाएगा। इसका मतलब है समाज में बेइज्जती पक्का है हमारी, लोगों की बातें सुनने को मिलेगी वो अलग। क्या कहूँगी मैं तेरे मामा औरों को? मेरे मायके में बेइज्जती होगी, कितनी बुरा बात है। माँ, क्या आपको मेरे फेल होने से ज्यादा आपके मायके में बेइज्जती का डर है? डर तो होगा ही ना बेटा, तेरे मामा देख कितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और तू उनका भांजा होकर अगर फेल हो गया तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। अरे मामा, आप तो कमाल ही हो। लगा था पूरे घर में और कोई समझे ना समझे मुझे, पर आप जरूर समझेंगी। पर आपने तो मुझे ऐसी चीज बताई है ना कि इसे सोचकर तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा ही ठीक हैं। हे भगवान, आखिर क्या करूँ मैं इस लड़के का? भगवान, आप बस इस लड़के को अच्छे से पास करवा दीजिएगा। आपको 101 नारियल चढ़ाऊंगी मैं। क्या बात है उर्मिला, कुछ परेशान लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर तबीयत ठीक है तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आज युवान का रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो डर ही लग रहा है। रिजल्ट युवान का आने वाला है तो डर तुम्हें क्यों लग रहा है? ओहो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको टेंशन ही नहीं हो रही है। देखा था कल मैंने आपको, कितनी बातें सुनाई थी आपने युवान को। मुझसे ज़्यादा तो आपको डर लग रहा होगा उसके रिजल्ट का, कि कैसा रहेगा उसका रिजल्ट। अरे तुम कल की बातों को सीरियस ले रही हो? वो तो बस मैंने उसे थोड़ा डराने के लिए कहा था ताकि भविष्य में आगे ठीक करे। मेरा उसके रिजल्ट से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, और वैसे भी रिजल्ट तय नहीं करता है बच्चों का भविष्य। क्या सच में? आप सच में ऐसा सोचते हैं क्या? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है अगर युवान फेल भी हो जाएगा तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूंगा? बेटा तो वो तब भी मेरा ही रहेगा ना। पर ये बातें कल की बातों से तो मेल बिल्कुल नहीं खा रही है। कल तो आप उसे कितना डरा रहे थे। अरे बच्चे को आगाह करना तो माँ बाप का फर्ज है ना। मैं उसे इसलिए नहीं डराता हूँ ताकि वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाए। मैं उसे इसलिए डराता हूँ ताकि वो गलती करने से एक बार पहले सोच ले
कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ओहो, आपने तो मेरे दिल से बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मुझे तो आपके गुस्से का डर लग रहा था कि अगर युवान का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप पता नहीं उस पर कितना गुस्सा करेंगे। वैसे कल सुमित्रा भी मुझे बहुत कुछ सुना रही थी, कह रही थी कि युवान अच्छा नहीं है क्लास में। उसकी बेटी है ना सुरभि, वो हमारी युवान की ही क्लास में पढ़ती है। अरे तो तुमने उसको जवाब देना था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो अच्छा नहीं है, उसका बाप है ना। अगर मेरा बेटा बैठकर भी खाएगा ना तो भी मैं उसे ज़िंदगी भर आराम से बैठ के खिला सकता हूँ। दूसरे लोगों को हमारे बच्चों के बारे में बोलने का मौका तुम कैसे दे सकती हो? तुम माँ हो उसकी। अरे वाह, देखो तो जरा, खुद तो अपने बेटे से कभी प्यार से बात करते नहीं और मुझे कह रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या बात है भैया, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए क्या? अरे मैं प्रिया का वेट कर रहा हूँ। उसकी गाड़ी सर्विस के लिए गई है, कह रही थी कि उसे हॉस्पिटल छोड़ दूँ। ओह अच्छा। अरे हाँ, आज तो भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है। ज़रा अपना रोल नंबर तो बता मुझे, मैं ऑफिस में देख लूँगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं देख के बता दूंगा आपको। अरे क्या हो गया भाई, इतना डर क्यों रहा है? एक रिजल्ट ही तो है। हाँ हाँ, आपके लिए तो एक रिजल्ट ही है, आप ठहरे क्लास के टॉपर। चिंता मत कर, अगर तू फेल भी हो गया ना तब भी कोई बात नहीं है। देख, स्कूल में तुझे एक और साल मिल जाएगा बिताने के लिए। जब एक बार स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है ना, उसके बाद अहमियत पता चलती है स्कूल लाइफ की। अभी मौज है क्योंकि स्कूल में है। अरे भैया, ऐसी मौज की दुआ मत करो आप, मुझे नहीं रहना फेल होके वहाँ पर दोबारा। वैसे भी अगर मैं फेल हुआ ना तो सब लोग मेरा मजाक ही बनाते रहेंगे पूरे साल। अरे क्यों फेल होगा तू? एग्ज़ाम में कुछ लिखा नहीं था क्या? कोई बात नहीं, अगर फेल हो गया तो हमें एक इंसान घर के लिए भी तो चाहिए। तुझे हम घर पे रखेंगे ना, अपना नौकर बनाकर। पहले से ही मुझे इतना स्ट्रेस है, कम से कम आप तो आज के दिन मुझे स्ट्रेस मत दीजिए। ये ले, अब मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ और तुझे ये स्ट्रेस लग रहा है। सच तो कहा है मैंने, अगर तू फेल भी हो गया तब भी कोई टेंशन नहीं है। तुझे हम आराम से घर में रख लेंगे। मैं और प्रिया देते रहेंगे ना तुझे महीने की तनख्वाह। तो मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाएंगे उनकी सेवा करना। वाह, आपने तो मेरा फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया है। भैया मैं तैयार हूँ, चलें? अरे हाँ हाँ, चल चल। वैसे भी तुझे पता है ना, आज युवान का रिजल्ट आने वाला है। हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे तो सुबह ही याद आ गया था। ऑल द बेस्ट युवान, मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे कि तू बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। एक इस घर में आप ही हो दी जो मेरी परवाह करती हो, बाकी ये सब लोग तो मुझे घर का नौकर बनाने में लगे हुए हैं। घर का नौकर? मैं कुछ समझी नहीं, बड़े भैया से पूछिए ना इसका क्या मतलब है। अरे मैं इसे कह रहा हूँ कि अगर ये फेल भी हो गया तो भी क्या टेंशन है। मैं और तू दे देंगे ना इसे महीने की तनख्वाह, और ये माँ बाप की सेवा करेगा जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। अब एक बच्चा घर के लिए भी तो चाहिए ही ना। अमन भैया आप भी ना क्यों बेचारे की टांग खींच रहे हैं, आज वो वैसे ही परेशान है। तो चिंता मत कर, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा अब परेशान मत हो, मैं और भैया जा रहे हैं तो आराम से जब रिजल्ट देख लेगा तो हमें भी बता देना। ठीक है दीदी। भैया आप क्या करते हो, आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था, आप तो उसे और परेशान कर रहे हो। अरे मैं तो बस उसकी टांग खींच रहा था, मज़े आते हैं उसे वैसे भी परेशान करने में। अब चलो तुम भी, वरना तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा घर पर, फिर पकड़ती रहना बस। अच्छा बाबा चलिए चलिए। कौन कहेगा इन्हें, ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, हरकतें तो इनकी आज भी बच्चों जैसी है। भाई काश हमने थोड़ा और पढ़ लिया होता। जब तो स्कूल के टाइम पे मैं तुझे कहता था कि पढ़ लेते हैं एग्जाम आने वाले हैं, तब तो तुझे ये याद आता नहीं था। अब कह रहा है जब सब कुछ खराब हो गया है, मैं तो ये रिजल्ट लेके घर जा भी नहीं सकता। मेरे घर वालों ने तो वैसे ही मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तुझे पता है मेरे बड़े भैया ने कह दिया है कि अगर वो मेरा रिजल्ट खराब देखते हैं तो फिर वो मुझे घर का नौकर बना देंगे। भाई तुझे तो सिर्फ नौकर बनाएंगे, मेरे पापा तो मुझे घर से बाहर कर देंगे। कम से कम तेरे पास रहने के लिए घर तो होगा, मेरे पास तो वो भी नहीं होगा। अरे घर का क्या करूँगा जब वहाँ पर झाड़ू पोछा ही करना होगा तो। भाई तू मुझे भी अपने घर पे बुला लेना, मेरे घर वाले तो मुझे घर में एंट्री भी नहीं देने वाले हैं। तुझे तो देनी भी नहीं चाहिए साले, तू तो फेल हुआ है, पूरा फेल। हाँ तो साले तू कौन सा अच्छे से पास हुआ है, तूने भी तो 40% लेके आए हैं। तुझे शर्म नहीं आती क्या
तेरे बड़े भैया और दीदी कितने अच्छे हैं तेज पढ़ने के लिए, और तू साला गधा है गधा। मेरे घर में कम से कम बाकी सब लोग भी मेरे जैसे गधे ही हैं। बस बहुत हो गया अब रोना धोना, मैं अब इस रिजल्ट की वजह से और नहीं रो सकता। भाई मैं ये रिजल्ट लेके घर नहीं जा सकता। अरे घर जाने को कह कौन रहा है, मेरा आइडिया। आखिर ये लड़का कहाँ चला गया है? अब तक तो इसे घर आ जाना चाहिए था। सुनिए जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उर्मिला, तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो ये? कुछ नहीं होगा हमारे युवान को। आपको कल उससे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। आपको उससे कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं बेटा, अगर रिजल्ट खराब भी आ गया तब भी हम उसके साथ देंगे। पर नहीं, आपको तो बड़ा बाप बनने का शौक था। देखिए ना, अब आपकी बातों की वजह से आज हमारा बेटा घर ही नहीं आ रहा है। देखिएगा, उसका रिजल्ट खराब आया होगा, इसी की वजह से वो घर नहीं आ रहा है। बेचारा बच्चा डर गया होगा। वो कुछ कर ना ले अपने साथ। मैं मर जाऊंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। प्रिया, तुम्हारी माँ को समझाना मेरे बस की बात नहीं रही है। तुम ही अपनी माँ को समझाओ कि ऐसी मनुष्य भरी बातें ना करे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा था कि ताकि युवान आज घर ही ना आए? जितनी परवाह तुम्हें है उसकी, उतनी ही परवाह मुझे भी है। जितना बेटा वो तुम्हारा है उतना मेरा नहीं है क्या? मैं कम प्यार करता हूँ क्या उससे? अब मैं उसे जताता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। माँ प्लीज, बाबा सही कह रहे हैं। आपके ऐसे परेशान होने से कुछ बदलने वाला नहीं है। युवान को घर आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया होगा। हे भगवान, बस मेरे बेटे को सही सलामत रखिएगा, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे अमन बेटा, तुम हमारे घर? क्या बात है? वो आंटी सुरभि कहाँ है? सुरभि तो बेटा घर पर ही है। रुको जो मैं अभी बुलाती हूँ। अरे मम्मी, घर पर कौन आया है? अरे अमन भैया आप? सुरभि बेटा, तुमने आज युवान को देखा? हाँ भैया, युवान को तो मैंने देखा था। अच्छा, कहाँ देखा था तुमने उसे? मैंने तो उसे बस स्टॉप के पास देखा था। फिर वहाँ से तो मैं अभी आ रहा हूँ, वो तो वहाँ है नहीं। तुम मुझे ये बताओ, उसका रिजल्ट कैसा रहा? अरे भैया, उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। मुझे तो लगा था वो पास भी नहीं होगा, पर इस बार तो उसने पिछली बार से पूरे 5 नंबर ज्यादा लेके आए हैं। क्या वो पास हो गया है? मुझे तो लगा था। क्या बात है अमन, क्या लगा था तुम्हें? आंटी मुझे लगा था युवान का रिजल्ट खराब रहा है, इसकी वजह से वो घर नहीं आ रहा है। पर भैया, उसका दोस्त फेल हो गया है, शायद वो अपने दोस्त के ही साथ होगा। ये लड़का भी ना, घर वाले कितने परेशान हो गए हैं। अच्छा सुरभि, अभी मैं घर जाता हूँ, मुझे युवान को ढूंढना है। क्या वो सिर्फ 5% ज्यादा लेके आया है इस बार? मम्मी, 5% नहीं, सिर्फ 5 मार्क्स। हाँ, वो जो भी है, वो लड़का भी ना कितना गधा है पढ़ने के लिए। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कहती हो? वैसे भी रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है किसी बच्चे का फ्यूचर। आप भी ना ऐसी बातें मत किया करो। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना, इनको थोड़ा मौका मिल जाए तो अपने माँ बाप को ही ज्ञान देने लग जाते हैं ये तो। बाबा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का रह कहाँ गया है। मैंने इसके सारे दोस्तों के घर चेक कर लिए, जहाँ जहाँ जानता था वहाँ वहाँ चला भी गया, पर समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का चला कहाँ गया है। मैं तो आप लोगों को पहले ही कहती थी, इतना परेशान मत करो आप उसे रिजल्ट के लिए। अब देखिए ना, बेचारा बच्चा कहाँ चला गया है, मेरा छोटा सा भाई। भैया, आपको भी समझना चाहिए था, अभी वो छोटा है। आपने सुबह उससे वो मजाक किया था ना नौकर बनाने वाला, क्या पता उसने वही सीरियस ले लिया हो। अरे मुझे क्या पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, जब वो पास हो गया है तब वो घर क्यों नहीं आ रहा है। अगर फेल हुआ होता तब तो समझ में आता भी कि उसे शर्म आ रही है, पर वो तो पास हो गया है। गलती मेरी भी है, मैं हमेशा उसका मुकाबला तुम दोनों से करता रहा। हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी के साथ दुनिया में आता है। हर बच्चे की एक अपनी काबिलियत होती है। मैंने उस पर तुम दोनों की काबिलियत का भार डाल दिया। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, हम दोनों से उसका मुकाबला करना शायद उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा ये सब कुछ। मेरा बच्चा बस एक बार सही सलामत घर आ जाए, मैं तो उससे दोबारा नंबरों और पढ़ाई की बात जिंदगी भर नहीं करूँगी। हाँ माँ, बस वो एक बार अच्छे से घर आ जाए। युवा, तू घर आ गया? कहाँ रह गया था? सच सच बता, कहाँ गया था तू? तुझे पता भी है घर में सबका क्या हाल हो रखा है। तुझे कितने देर से ढूंढ रहे हैं हम लोग। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरा दोस्त फेल हो गया था तो वो बहुत डर रहा था उसके घर जाने के लिए।
इसलिए मैं उसे घर छोड़कर ही आया हूँ। उसके घर वालों से बात भी की मैंने। सो सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया ना। बाबा, वैसे तो आपको अभी तक मेरा रिजल्ट पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो सका। मैं आपका काबिल बच्चा नहीं हूँ। भैया और दीदी को देखिए ना, वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर मैं तो बस अच्छे से पास भी नहीं हो पा रहा हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से अब आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी ना। मम्मी, मम्मी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से अब आपको सुमित्रा आंटी की बुरी बातें सुननी पड़ेगी ना। सुरभि तो इस बार भी क्लास में फर्स्ट आई है। देखिएगा, मैं अगली बार बहुत मेहनत करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस साल ड्रॉप ले लूंगा, दोबारा एग्जाम दूंगा, अगली बार अच्छे से पास हो जाऊंगा। बेटा युवान, यहाँ आओ। जी बाबा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाए होंगे? आप तो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी कंपनी संभाल रहे हैं, अपने पापा का बिजनेस कितना आगे ले गए हैं। आप तो हमेशा से टॉपर ही रहे होंगे पापा। नहीं बेटा, गलत जवाब। तुम्हें पता भी है, जब मैं इंटर में था तो मैंने तुमसे भी कम नंबर लाए थे, मेरे 35% आए थे। बाबा, आपको मुझे दिलासा देने के लिए झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रहा हूँ, तुम चाहे तो अपनी माँ से पूछ लो। हाँ बेटा युवान, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ तो बेटा युवान, मैं तुम्हें ये बता रहा था, कोई भी रिजल्ट और कोई भी नंबर बच्चे की काबिलियत तय नहीं करती है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बाप के तो तुमसे भी कम परसेंटेज आए थे, तो क्या तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं है? नहीं बाबा, आप तो बहुत कामयाब हैं। आपने देखिए ना, दादा का बिजनेस कितना बढ़ाया है। तो मैं तुम्हें वही तो कह रहा हूँ, किताबी नॉलेज और ये नंबर मायने नहीं रखते हैं बेटा। मायने रखता है आदमी का ज्ञान, जो वो उसे आसपास से ही मिलता है, उस समाज से मिलता है जिसमें वो रहता है। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो। तुम्हें जिस चीज़ में मन करे तुम उस चीज़ में अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि उस काम में तुमसे बेहतर कोई ना हो सके। अब तुम्हारी दीदी को देख लो, उसे था ना शौक डॉक्टरी करने का, देखो कितना अच्छा कर रही है। तुम्हारे भाई को इंजीनियर बनने का शौक था तो उसे इंजीनियर बनना था। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें जो मर्जी है तुम वो करो। तुम्हें सिंगिंग का शौक है ना, तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें सिंगिंग करनी है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तुम्हें गेम्स का शौक है तो वो बताओ। क्या सच्ची में बाबा, आप मेरा ड्रीम फॉलो करने के लिए मेरा साथ देंगे? ज़रूर दूंगा बेटा, क्यों नहीं दूंगा। तो कल आप फिर मुझे डरा क्यों रहे थे? कल तो आप कह रहे थे कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे लगा था अगर मैं तुम्हें इस तरीके से डराऊंगा तो मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा, पर मैं गलत था। मेरा तुम्हें उस तरीके से डराना आज मुझे भारी पड़ गया था। तुम जब ये थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे ना, तो मेरे दिल से पूछो कि मैं अपने आप को कितना कोस रहा था कि मैंने तुमसे वो सब कुछ क्यों कहा। तुम मेरी जान हो, तुम अगर फेल भी हो जाते ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सच कह रहे हैं बाबा। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं पागल। और तुझे क्या लगा था कि अगर तू फेल हो जाएगा तो मैं तुझे घर का नौकर बना दूंगा? मैं तो सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहा था और तूने एक छोटे से मजाक को कितना सीरियसली ले लिया। भैया, मैंने तो सच में ही सीरियसली ले लिया था। मुझे तो लगा था आप मुझे घर का नौकर ही बना दोगे अगर मैं पास नहीं हुआ तो। वैसे हम ये सारी बातों में ये चीज तो भूल ही गए हैं कि हमारा युवान पास हो गया है। हमें तो आज पार्टी करनी चाहिए। हाँ प्रिया, बात तो तुमने बिल्कुल सही की। हमारे युवान पास हुआ है, हम बिल्कुल पार्टी करेंगे। आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं कितने कम नंबर लेके आया हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अगर फेल भी हो जाता ना तब भी हम ये पार्टी करते। अब चल जल्दी से तैयार हो जा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। लो, मम्मी तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आई है। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ पार्टी के लिए तैयार होने। आप सब भी तैयार हो जाइए। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं।
अब हमारी मुलाकात होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।